हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 434th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। अ बिग थैंक यू to my hospital partner, which is Crims Hospital. Also to mention my home partner सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर। हर घर बने खूबसूरत जब काम अंदर करे inside story. People who make the home look beautiful. Also to mention my support partner, which is Alishan, the Regal Men's Ethnic Store of the Nagpur city. Also to mention Gemini Outdoors, Mohan Enterprises, Tricos, Licksters, Globus IT Accounting, Servicing वाला, जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड युवा फाउंडेशन। लाइफ में भाषाएं एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी है। अब हिंदुस्तान में अगर आप पैदा हुए हैं तो हिंदी काफ़ी है। अगर हिंदुस्तान के अंदर में आप अलग अलग स्टेट्स में पैदा हुए हैं और आपकी वो मातृभाषा है तो या आपकी पितृभाषा है तो वो काफ़ी है। लेकिन फिर भी लोग आजकल हिंदी बोलने से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, और उसमें भी जब अंग्रेज़ी वो बराबर बोल नहीं पाते तो वो अंदर कुछ एक अलग मानसिकता लेकर चलते हैं। मेरे साथ एक ऐसी कॉर्पोरेट और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है जो लोगों को सिखाती है कि अंग्रेज़ी को किस तरह आप जी सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त नागपुर की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मेरे साथ इस वक्त है हेतल गगलानी। हाय हेतल, वेलकम टू राज की बात। थैंक यू सो मच राज। 434th एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये सुन के कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा अमेजिंग, एंड अमेजिंग इसलिए लगता है बिकॉज आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर कंसिस्टेंसी। 434 डेज तक के डेली 5 बजे लाइव आना, इट रियली टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, सो कुडोज टू ऑल योर एफर्ट्स राज। थैंक यू सो मच। अब अंग्रेजी की बात करते हैं। आपका एक सेशन बड़ा पॉपुलर हुआ बीच में जिसका नाम था लिव इंग्लिश। अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी में सोचना, अंग्रेज़ी में गाना, ये लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसको किस तरह से देखा जाए, इसको किस तरह से समझा जाए, और अंग्रेज़ी को आप कैसे देखती हैं? ओके, सो राज, बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप भी शायद मुझसे अग्री करोगे, जब आप स्टूडेंट थे यू ऑलवेज गेट दिस नोशन दैट यू नो यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट शायद कभी भी आपको एक लॉजिकल और एक रीजनेबल आंसर नहीं मिला होगा कि मुझे फ्लुएंट क्यों होना है इंग्लिश में, राइट? सो लेट मी गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स ओवर हियर। इंडिया में बहुत सारा कल्चर्स है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, right? And across the world there are more than 2700 languages. इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज, सॉरी स्टेट वाइज एंड टेरिटरी वाइज काफ़ी सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, बट येस समवेयर वी हैव टेकन हिंदी एंड इंग्लिश एज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज. So, majority of the population, you can say 40% of the population in India is speaking Hindi. But the moment you move towards south or east part of India, you will see, Hindi doesn't exist over there. Either they speak their state level languages or English, which is being popularly spoken, right? So, learning English in today's life is absolutely very important. अब अंग्रेजी सीख तो लिए, लेकिन अंग्रेजी को आगे कैसे पढ़ें? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो स्कूल में इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं, लिखने में भी स्कूल में उनको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जब बात कहने की आती है, बोलने की आती है या समझने की आती है, दिक्कत आती है। यस, यहाँ पे मैं राज 4 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई जो मैंने करी हुई है अपनी रिसर्च के थ्रू एंड ऑल्सो थ्रू माई स्टूडेंट्स हु कम टू माई अकेडमी. द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स हैव इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी वर्सेटाइल विद द लैंग्वेज इंग्लिश. तो उनको प्रॉब्लम इज दे हैव द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम व्हिच आई नेम इज एज दे वांट टू बिकम अ परफेक्शनिस्ट, right? Say for example, when someone comes to my academy for enrolling for the spoken English module, they say like, ma'am हम पहले पूरा ग्रामर रट लेंगे, आपके स्ट्रक्चर सब कुछ आप हमको पूरा रटवा देना, उसके बाद हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे. वेल लेट मी टेल यू राज, हम जब छोटे थे तो क्या हमने साइकिल ऑब्जर्व करके सीखी थी? बिल्कुल भी नहीं. हम हमेशा साइकिल की सीट पे बैठे हैं, हमने पेडलिंग किया हुआ है एंड देन ओनली हमने साइकिल चलाना सीखा है. सेम इज विथ इंग्लिश.
English, unless and until you don't speak English, you will not be able to be fluent speaker, right? So my advice to all the youngsters is just don't wait for the right time, right? Nobody is perfect. Just speak, go and just speak. Other problem, yeah, please Raj. नहीं, other problem क्या? Other problem is, fear of unknown. जैसे हम बोलते हैं वो 4 लोग क्या कहेंगे जी. हम लोग ने शायद बचपन से लेके कुछ भी अगर हमें लाइफ में करना रहता था ना, तो हमारे माँ बाप भी हमें ये बोलते थे, ऐसा मत करो, बाजू वाले क्या बोलेंगे, ऐसा मत करो, समाज क्या बोलेगा, राइट? सो सेम फियर इज विथ इंग्लिश. अगर मैंने इंग्लिश बोला और अगर मैंने गलत इंग्लिश बोला और अगर लोग मुझ पे हंसे या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन उस डर के मारे इंग्लिश नहीं बोल रही है. सच बात है. Right? So my advice to all again is just be bindas. अगर आप गलत भी बोल रहे हो और अगर आप पे कोई हंस रहा है या आपको कुछ करेक्ट कर रहा है, तो confidently बोलो कि that's absolutely okay, that's not my mother tongue, I'm just learning one new language, so with time I'll definitely learn it. एक सवाल आया है. सवाल ये है, नाम नहीं लेना चाहती वो अपना, लेकिन वो पूछ रही हैं कि मैं अंग्रेजी मैं अच्छा लिख लेती हूँ, लेकिन जब बात अंग्रेजी में बात करने की होती है तो किटी पार्टीज में जब लेडीज अंग्रेजी की शब्दों का इस्तेमाल करती हैं तो कई बार उस वक्त मुझे उस शब्द समझ ही नहीं आते. अब मैं बड़ी एम्बैरेस हो जाती हूँ कि मैं उस शब्दों को समझूं कैसे, और जब मुझे समझ ही नहीं आता तो मैं मुस्कुरा देती हूँ और वहाँ पे वो लेडीज मुझसे पूछती है, मैं आपको इतनी बुरी बात बता रही हूँ और आप मुस्कुरा रही हैं. तो यहाँ क्या करें? यहाँ पे राज, see at that moment definitely there's no escape zone right now, right? But yes, you know where the problem is. So you maybe आप acquainted नहीं है millennial words से, जो आजकल की न्यू जनरेशन्स या जो फ्लुएंट स्पीकर्स हैं वो जो यूज़ कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपनी वोकैब में उसको इनकलकेट करना होगा. लेट मी गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल. व्हेन वी आर, हम लोग जब बहुत खुश होते हैं ना, हम लोग जनरली बोलते हैं ये आई एम वेरी हैप्पी, राइट? तो क्या हैप्पी का कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है इंग्लिश में? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. सो रादर देन सेइंग हैप्पी, यू कुड हैव सेड इलेटेड, यू कुड हैव सेड jovial, you could have said cheerful. So it's just that you have to do your homework at home. You just have to find out the synonyms of the words. And I don't say that आप रट लो सारे वर्ड्स को. हैप्पी के बदले एक दो कोई सब्स्टिट्यूट्स वर्ड लगाओ जो आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हो और उसको रिपीट करो. इंग्लिश सीखने का एक की पॉइंट है, रिपीटेशन इज द की. द मोर यू रिपीट, द मोर यू फ्लुएंट बिकम. अब किसी ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी, किसी ने गुजराती मीडियम से पढ़ाई करी, किसी ने मराठी मीडियम से पढ़ाई करी. कंपटीशन तगड़ा है. yes. अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना है तो अंग्रेजी आना ज़रूरी है. 10वीं तक तो इंग्लिश था ही नहीं, 11th में इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ. अब इंग्लिश 11वीं 12वीं इंग्लिश लिखी गई, ग्रेजुएशन तक इंग्लिश थोड़ा समझ में आया. अब जब नौकरी का वक्त आया तब आपके जैसे लोग, बुरा मत मानिएगा लेकिन आपके जैसे लोग कहते हैं अंग्रेजी सीखो. अब इस उम्र में आके अंग्रेजी कैसे सीखें? सबसे पहली बात राज, लर्निंग, किसी भी चीज़ को पढ़ने का या सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. मैं एक आपको एग्जांपल दूंगी. अगर आप लॉ के एग्जाम के सेंटर में कभी जाके देखना, आप वहाँ पे देखोगे कि 50 साल के अंकल भी वहाँ पे आके लॉ की एग्जाम दे रहे हैं. सो लर्निंग हैज़ नो एज. It's all about here. If you want to learn something, you can learn it. So age has no matter. It's just that you need to apply the right technique of learning English. Let me share one technique. Most of the students believe, yeah, most of the people believe that to speak English, you should be very much versatile with the grammar. Trust me, हिंदी का मुझे आप ग्रामर बता सकते हो? नहीं बता सकते. नहीं. मराठी का ग्रामर आप बता सकते हो मुझे? नहीं बता सकते. राइट? हम स्कूल जाने के पहले ही हम हिंदी, मराठी, गुजराती हमने बोलना शुरू कर दिया था घर पे. तो हमारे माँ बाप ने हमें ग्रामर बैठ के नहीं पढ़ाया था. तो फिर इंग्लिश में इतना ग्रामर को महत्व क्यों दे रहे हो? For content writing, you have to be very specific with the grammar. But when you want to speak English, the basic structures of grammar आप उतना पढ़ लो, उतना समझ लो, that is enough. लेकिन जो सोचने की जो एक परिभाषा हम बचपन से सीखे हैं वो ये है कि हम कोई भी चीज़ जब सोचते हैं तो वो अपनी मातृभाषा में सोचते हैं. वो अंग्रेजी में तो नहीं सोचते. मतलब आई विल नेवर थिंक दैट आई विल हैव टू से दिस, दैट आई विल नेवर थिंक. राइट? मैं ये सोचूंगा कि मुझे कुछ बोलना है, कुछ बोलने के लिए सोचना है और मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा. तो ये जो
ये जो एक एक स्ट्रक्चर है, एक पूरा का पूरा पैरामीटर है, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किस तरह से किया जाए? क्या अंग्रेजी में ही सोचा जाए और अंग्रेजी में ही बोला जाए? यस, एब्सोल्युटली, आपको अंग्रेजी में ही सोचना है। आपकी हैबिट बन चुकी है कि आप मराठी में, गुजराती में या हिंदी में सोच रहे हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया कि मैं सोच रहा हूँ मेरी मदर टंग में और फिर मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से दिस इज नॉट वर्किंग विथ यू, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू मेक अ गोल शीट। किसी भी हैबिट को चेंज होने के लिए राज, इट टेक्स 90 days मिनिमम उसको हैबिट को चेंज करने के लिए, राइट? सो आप 90 days तक एक गोल शीट बना लीजिए कि मैं इंग्लिश में ही सोचूंगा। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा दिन इंग्लिश में सोचो, लेकिन आपके जो थॉट प्रोसेस, जो आप इंट्रापर्सनल टॉक जो कर रहे हो अपने साथ में, उसको आप इंग्लिश में सोचिए एंड थिंक इन स्मॉल सेंटेंसेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर दिस लाइव शो आई विल हैव कॉफी, सो आई विल हैव अ कॉफी, आई गो आउट फॉर अ डिनर, or I'll watch Netflix. So think in bits and pieces and I'm sure it will help you, but you need to do this religiously. Okay. जैसे ये घर में महिलाओं के लिए होता है, पति घर से जब काम करके वापस आता है तो पति बोलती है आ गए बाबू, तो उससे अच्छा बोलना चाहिए हाय बेबी। Yes. Okay. ये बात अलग है कि हस्बैंड विल बी सरप्राइज कि इसको क्या हो गया आज। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो लिव इंग्लिश का जो पूरा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है किस तरीके का? इसको समझा कैसा जाए? मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो। Basically, I'm a professor. I'm teaching in MBA college. But one fine day, one of my ex-student gave me a call and she was crying. I could sense, कि उसका self-esteem काफी low था. And I was surprised to see her like this because she was the most optimistic girl in that particular batch and she was very bold. She was placed in Bangalore. She belonged to some rural area and she was placed in Bangalore. And she said that then I tried to dig out the reason why she is behaving like this. So she said, ma'am, I'm feeling left out. My colleagues are not, they don't have lunch with me. They don't ask me if they are going for a movie or a team dinner. The reason was because of my inability to speak fluent English. That time I consoled her and motivated her and I kept the phone. But Raj, I couldn't sleep for the entire night. The pain, that I was having looking at my student, that what she is going through, so it was really very painful for me. And that triggered me to venture into my book academy. It was just with an aim to help the people to learn English, not only to learn English, but to live it. When I say live it, in my academy, we just don't go and from the very first day bombard the students with grammar. No, absolutely no. We follow some modus operandis. So what we do is, if you will Google it out, most of the trainers will say that, buy Cambly app. and talk to native speakers. वो बेचारे बच्चे रूरल एरिया से आ रहे हैं, वो अभी तक के उनको जॉब नहीं लगा हुआ है, वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, वो फीस ही बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे हैं, राइट? सो हम अपने मॉड्यूल्स में क्या करते हैं, सैटरडे संडे हमारे क्लासेस नहीं होते हैं, सैटरडे संडे मैं उनको बैच वाइज स्लॉट्स देती हूँ. दे गिव मी अ वीडियो कॉल एंड वी जस्ट टॉक अबाउट एनीथिंग कि आज आपने क्या किया, व्हाट वी डिड टुडे, व्हाट डिड यू हैड इन लंच और डिनर एक्सेट्रा, राइट? दिस इज व्हाट वी डू. And one more thing is that, from the very first day we don't teach grammar. For the first 5 days, we just focus on the pronunciations. And when I say pronunciations, I don't mean to jump directly to the words. We just focus on A to Z. So let me tell you one example over here. Most of, with due respect to all the languages, the student who has passed out from Marathi medium will say yef, yem, yel, jed. Right? Jed. Yeah, Jed. So this is, and Yech, right? So we first, correct this because the base of any language is the alphabets, right? And that is how, the students feel very joyful. They feel that they don't feel that it's a very free environment for them. True. So they just enjoy doing this. And there's one more rule in my academy, and that is no chat messages allowed. Whatever messages you want to drop, you have to drop a voice message. Okay. And that voice message has to be in English. Wow. Yeah, and we really interact a lot. I mean, if you could see my group, it's full of voice messages. So this is how, and then they enjoy. They feel, they feel that every student is getting personal attention. एक व्यूअर है हमारी, गुजराती हैं, okay. और शायद आपको जानती भी हैं, लेकिन वो ये बात पूछ रही हैं कि अंग्रेजी मुझे इनिशियल टॉक करना आता है, लेकिन
मैं नए शब्दों के बारे में सोच नहीं पाते। Okay. मैं चाहती हूँ कि हेतल गुजराती में जवाब दे। હું એક જ ટિપ આપીશ અને એ ટિપ એ છે કે તમારા ડિક્શનરીમાંથી વેરી વર્ડને ડિલીટ કરી દો. अब इसको इंग्लिश में I would give you one tip, my dear, is that just delete very from your dictionary. The moment you delete very from your dictionary, you will start digging for another words, right? So very sad, mat bolo. Very angry, I'm very angry today. So say furious, right? I'm very excited today. So say I'm exhilarating, right? Just replace very, and I'm sure this is going to do wonders for you. ओके तो ये जो वोकैबुलरी वाला जो पूरा इट्स गेटिंग न्यू वर्ड्स इज अगेन अ चैलेंज। यस। तो उसके लिए क्या करें, मतलब ये शब्द लाए कहाँ से? सबसे पहला आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है। नहीं, मैं एकेडमी में एनरोल करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई हैव वन ब्रॉडकास्ट ग्रुप जहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ लर्निंग ऑफ द डे करके मैं ऐसे चलाती हूँ। तो जहाँ पे मैं एक्साइटिंग को अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, डिलिशियस को आप अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, सो ये मैं शेयर करती हूँ। सेकेंड थिंग, यू जस्ट गो टू इंस्टाग्राम, यू जस्ट गो टू यूट्यूब, ठीक है, you type new millennial words and number of videos are there and good videos are there. True. Right, follow them, and practice them. I don't say okay 100 words रट लो, नहीं, रटने से इंग्लिश कभी भी नहीं होती है, रिपीटेशन से ही इंग्लिश सीखी जाती है। अब आपने कहा कि अंग्रेजी के शब्दों को आप गूगल से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से सीख सकते हैं। यूट्यूब यूनिवर्सिटी और गूगल यूनिवर्सिटी बड़ी हानिकारक रही है उनके लिए भी जो छोटे छोटे गांव से आते हैं और वो सीखने की कोशिश करते हैं यूट्यूब द्वारा भी, लेकिन उनको वो उस किस्म की लर्निंग नहीं मिल पाती। क्या करें वो? राज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नॉट डिसएग्री करूंगी, बट येस, मेरा ये बोलना है कि आपने वर्ड्स यूट्यूब से उठा लिए, ठीक है, अब उसको प्रोनाउंस कैसे करना है ये आपको नहीं पता है जी। तो फिर से आप गूगल पे जाइए, उस पे लिखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ XYZ। से फॉर एग्जाम्पल, आधी से ज्यादा जनता बोलती है कमेंट, इट इज कमेंट, इट इज नॉट कमेंट। आधी से ज्यादा जनता बोलती है कंटेंट, नो, इट्स कंटेंट, राइट। सो वहां पे आपको मिलेगा कि आपको ब्रिटिश एक्सेंट चाहिए या अमेरिकन एक्सेंट चाहिए है, राइट। सो आप चॉइस करिए एंड आप उसको सुनिए, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प। अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से प्लेन गुजरता है तो ये सिद्धि रजवानी जो प्लेन से आने वाली है, शायद उनके प्लेन की आवाज़ अभी से आ गई। अमेरिका से देख रही हैं आपको। बहुत सारे हार्ट्स भेज चुकी हैं, बहुत सारे थम्स अप भेज चुकी हैं हेतल आपके लिए, वो शो को एंजॉय कर रही हैं। थैंक यू। मुझे एक जैसे जो हमारी मैं थोड़ा सा डिग आउट कर रहा हूँ इस मुद्दे को, लेकिन ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि लोगों के मन में सवाल है कि जितने भी ये हमारे घर के अंदर की जो भाषाएं हैं, जैसे गुजराती परिवार है तो घर में गुजराती चलती है, पंजाबी परिवार है तो पंजाबी बोलते हैं, सिंधी है तो सिंधी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, उस जैसे कोई बैंक में ही हम चले गए और वहाँ पर जिस किस्म की अंग्रेजी की बात वहाँ पे काउंटर में बैठी एक महिला ने कर लिया कि यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, और आपने तुरंत में हिंदी में बोल दिया और वो थोड़ी देर और अंग्रेजी बोलती रही, तो आपको कहीं ना कहीं में अंदर एक बात आती है कि यार ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा। इनफैक्ट कई सारे लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी दे लुक आउट फॉर समवन हु इज एन इंडियन, जिससे वो पता कर सकेंगे, क्योंकि वो अंग्रेज से पूछेंगे, अंग्रेज क्या बोलेगा ना इनको समझ में आएगा ना अंग्रेज को समझ में आएगा। इस किस्म की रंजिश में कई बार मन टूट जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, इरिटेशन आ जाता है। तो इस किस्म के फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से निकलने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें क्या है? सबसे पहले राज, अगेन अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ डायलेमा इन आवर सोसाइटी, एंड वो डायलेमा ऐसा है कि इफ़ यू नो फ्लुएंट इंग्लिश, यू आर कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइड पीपल, राइट। ऑन द कॉन्ट्रारी, if you are not very much fluent in English, people consider you as a less qualified. True. Right? So the problem in India is कि उसको अदर लैंग्वेज जैसे देखा ही नहीं जा रहा है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी है, राइट। इंग्लिश को एक्चुअली स्टेटस सिंबल के साथ रिलेट कर दिया है। अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूँ, with due respect to all the caste, this generation has created a new caste system which is English.
वाओ, राइट, वेल सेड। या एंड जो जिनको फ्लुएंट इंग्लिश आती है ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कुछ लोग मुझे हंसी भी आती है उन लोगों पे, वो प्यून से भी इंग्लिश में बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है, यू वांट टू फ्लॉन्ट योर इंग्लिश, ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू नीड टू स्पीक दिस लैंग्वेज, राइट? सो येस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द जो फीडबैक भी हमें कॉर्पोरेट से आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दे लैक फ्लुएंसी इन इंग्लिश, दे लैक कम्युनिकेशन स्किल्स. So how to come out of this? Now, rather than going for, or rather than crying over the problem, I am someone who always believes in finding the solutions, right? So your language is the problem, English is your problem. So start working on it. Now how you need to work? Say for example, do mirror practice. सबके घर में मिरर होता है. दिस इज अ ट्राइड एंड अ टेस्टेड टेक्निक, राज, विच आई एम शेयरिंग टुडे. यू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड जस्ट स्पीक ऑन एनी डैम टॉपिक दैट यू लाइक, be it cricket, be it fashion, be it makeup, whatever you wish, right? Do this religiously for 15 days, then compare your video on the first day and on the 15th day. There's a drastic change. Maybe on the first day you will speak for 10 seconds, but I'm sure on the 15th day you will be speaking for at least 2 minutes. Okay. Yeah. So ये जो प्रैक्टिस करने के जो तरीके हैं, ये कितने मददगार साबित होते हैं? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आपके पास कैसा एक्सपीरियंस रहा जो आपको पता चला और आप भी बड़ी खुश हुई जानकर ये? देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि किसी भी ट्रेनर के पास हम चले गए ना तो बस हमको अब इंग्लिश आ गई. ताली 2 हाथ से बजती है, ठीक है? सो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आई कैन जस्ट कीप अ प्लेटर इन फ्रंट ऑफ यू. खाना आपको खा के ही, मैं खिला भी सकती हूँ लेकिन चबाना आपको ही है, right? So same is with English. We can just guide you, we can just tell you the tips and tricks, but efforts आपको ही लेने पड़ेंगे, right? और efforts को लेकर जब कहीं ना कहीं कमी आ जाती है तो फिर आप हार ही जाते हो एक्चुअली. yes. ये इनिशिएटिव जो शब्द है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है. इसका सही मायने अगर समझ में आ जाए तो दुनिया बदल जाए. आप से अगर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है और कोई अंग्रेजी जीना चाहता है तो वो कैसे जिए आपके साथ? Just come to my academy. क्या नाम है आपकी academy? My academy is in the name of My Book Academy. We are, especially we are providing trainings to youngsters on spoken English, personality development, how to crack GD, how to crack interview. All you need to do is you just need to ping me on my personal number. Okay. And would you like to share that number? Yeah, definitely, of course. That's 9823334171. Okay. अब ये जो ट्रेनिंग आप देते हैं, ये ट्रेनिंग माई बुक अकेडमी पे मैं आता हूँ मैं, कि ये माई बुक अकेडमी जब शुरू हुआ तब किस किस्म के प्रिविलेजेस मिले, किस किस्म के स्टूडेंट्स आए, किस किस्म की ट्रेनिंग्स आपने दी लोगों को? ओके, जैसे मैंने कहा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एकेडमी में वेंचर होंगी. मुझे एकेडमी में वेंचर आउट होना था, लेकिन मुझे बीकॉम, MBA इनको पढ़ाना था, सब्जेक्ट्स पढ़ाना था. बट जैसे मैंने कहा, मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था एंड दैट ट्रिगर्ड मी टू एंटर इनटू दिस. सो मैंने क्या सोचा, मैं कुछ शायद सोची कि चलो कुछ सोशल कॉज कर लेते हैं. तो मैंने फ्री में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया. बट सॉरी लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था. और किसी ने मुझे कहा है कि इंडिया में फ्री की वैल्यू नहीं होती है, एंड मैं पहले अग्री नहीं करती थी, बट मेरे इस एक्सपीरियंस के बाद डेफिनेटली फ्री की वैल्यू नहीं होती है इंडिया में. आप कुछ भी फ्री में देते हो ना, लोग उसको वैल्यू नहीं करते, स्पेशली स्टूडेंट्स बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं. सॉरी माई डियर स्टूडेंट्स, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, बट आप ऐसा करते हो. सो मैंने फ्री में 2-3 बच्चों को पढ़ाना, 5-6 लोग मुझ पर आए थे कि हाँ मैम हमको पढ़ना है. मैंने कहा था ठीक है, मैं आपको पढ़ा दूंगी. एक हफ्ता आए, फिर जैसे ही मैंने असाइनमेंट्स देना शुरू किया, वॉइस कॉल करो, वीडियो कॉल करो. मैं ये भी देती थी कि ये टॉपिक है और इस टॉपिक पे आपको ये 5 एडजेक्टिव्स को ऐड करना है एंड एक स्टोरी बना के मुझे वीडियो भेजना है. तो वो फियर के मारे गायब होना शुरू हो गए. फिर एक दिन आते थे, फिर आज मैं बाहर जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, तो वो फेल हो गया. तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों ये स्टूपिडिटी की. फिर मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया तो मुझे समझ में आया कि भाई वैल्यू पैसे की ही होती है. तो देन आई वेंचर्ड इनटू दिस एंड वी डिजाइंड ऑल द मॉड्यूल्स एंड देन आई वेंचर्ड इनटू दिस एकेडमी. और जब आपने इसकी शुरुआत करी, स्टूडेंट्स आपके पास आए, उन्होंने सीखा, किस किस्म का एक्सपीरियंस उनका रहा है? क्या टेस्टिमोनियल्स मिले हैं आपको? राज, मैं आपको बताऊंगी, मेरे को इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले थे फर्स्ट बैच में, सेकंड बैच में, बहुत सारे. आई विल टेल यू, मेरे एक स्टूडेंट थे जो इस एरिया में रहते थे, जिस एरिया में आप रह रहे हो, वर्धा रोड के साइड में. वो इतवारी में मेरी एकेडमी थी, कोठारी ज्वेलर्स के बाजू में. वो बस से वहां तक के आते थे.
Wow. So I seriously hats off to them because शायद मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं इतना नहीं कर पाती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई रेटिंग नहीं है, कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है, एक्सेट्रा. सच बात. कमिंग टुवर्ड्स टेस्टिमोनियल, जो स्टूडेंट्स ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, एफर्ट्स शो किए, इनिशिएटिव किए हैं, और जिन्होंने मैंने जो कहा है वो प्रैक्टिस किया है, सो डेफिनेटली वी हैव रिसीव्ड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. अब वक्त बदल रहा है, कोरोना काल के बाद और भी ज़्यादा वक्त बदला, क्योंकि पूरी दुनिया से जो भारत के लोग बाहर काम कर रहे थे उनको वहाँ से एक्चुअली में निकाल दिया गया, या उनको कह दिया गया कि बेटा वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर हमारी नहीं रख पा रहे बराबर हालात, तो तुम्हारे कैसे रखेंगे. दुनिया भर से लोग वापस आ गए हैं. यहाँ पर नए नए वेंचर्स खुलने वाले हैं. आने वाला वक्त बड़ा प्रभावशाली और बड़ा खूबसूरत रहने वाला है भारत के लिए. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ रहा है. क्या इसमें इंग्लिश ही एक रोल प्ले करेगा या और भी एस्पेक्ट्स हैं? बिकॉज आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? इंग्लिश इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, येस, राइट, बट ऐसा नहीं है राज, बहुत सारे ऐसे जॉब्स भी है जहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, बट येस, पहले गॉन आर दोज डेज जहाँ पे सिर्फ हार्ड स्किल्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता था. नाउ कंपनी वॉन्ट्स के हार्ड स्किल्स के साथ साथ तो उसके पास सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए. व्हेन आई से सॉफ्ट स्किल्स, इट मीन्स जो बंदा है, जो भी इंडिविजुअल इंटरव्यू दे रहा है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, उसमें एम्पैथी होनी चाहिए, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, टीम में काम करने की क्षमता होनी चाहिए. सो अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है. नोबडी सीज योर डिग्री या आपने टॉप किया था क्या कॉलेज में, ये कोई नहीं देखता है. जो आपका जजमेंट सिर्फ इससे होता है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, योर बॉडी लैंग्वेज, योर अटायर, द वे यू आर ग्रूम्ड इन एन इंटरव्यू, एवरीथिंग स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी. जो आज का युवा है वो थोड़ा सा फास्ट फूड टाइप हो गया है. उसको बहुत सारी चीजें क्विक, इंस्टेंट नूडल्स 2 मिनट वाला मैगी, हाँ, और वही चाहिए जिंदगी. लेकिन जब आप क्रैकिंग इंटरव्यू कहती हैं, जब आप IAS, IPS ये सब किस्म की जॉब्स की बात करते हैं, जब आप एक कॉर्पोरेट में, एक कॉल सेंटर में क्यों ना हो, आप जब जॉब के लिए अप्लाई करने की बात करते हैं, तो बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है बाहर. लेकिन वहाँ पर जब आप एक ऐसे घर से आते हैं जहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी की चलन आपने हमेशा देखी है, और आप नौकरी करने बाहर निकलते हैं, तो ऐसे युवाओं को, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मैंडेटरी लेनी चाहिए? यस, द रीज़न इज़ नॉट बिकॉज आई एम इनटू दिस फील्ड, द रीज़न इज़ जनरली जो बिजनेस क्लास से आते हैं ना राज, उनमें पेशेंस लेवल नहीं होता है. पेशेंस लेवल इन टर्म्स ऑफ दूसरों की सुनने की आदत नहीं होती है उनको, क्योंकि वो अपने बिजनेस में खुद ही किंग होते हैं, राइट. एंड जब आप नौकरी करने बाहर जाते हो तो आपको असर्टिव कम्युनिकेशन को बहुत अडॉप्ट करना पड़ता है. और व्हाट इज असर्टिव कम्युनिकेशन? इट मीन्स आप इस तरीके से कम्युनिकेट करें कि आपका काम भी निकल जाए, सामने वाले को बुरा भी ना लगे, राइट. लेकिन जनरली जो बिजनेस वाले होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, राइट. सो येस, उनको ये ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ब्लंटली किसी से बात नहीं करना है, आपको लीडरशिप रोल प्ले करना है, टीम में आपको सबके साथ काम करना पड़ेगा. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी. आप ये नहीं बोल सकते मैं बिजनेस क्लास से हूँ या मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है तो मैं XYZ काम नहीं करूँगा. सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको भी शायद पता होगा कि जब भी कोई करियर अपना बेसिक से स्टार्ट करता है, फ्रेशर होता है, तो आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट वी ऑल नो कि हमसे क्या क्या काम करवाते हैं कॉर्पोरेट्स वाले. सच बात, राइट. MBA वालों को भी टेलीकॉलिंग करवाते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, आई वुड नॉट नेम देम, बट फिर वो बच्चे को ऐसा लगता है मैंने MBA इसलिए किया क्योंकि मुझे टेलीकॉलिंग करना था. बट थोड़ा सा पेशेंस होना ज़रूरी है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कि भाई रुक जाते हैं, 1-2 महीना देखते हैं कि क्या सीन हो रहा है, क्या मुझे जॉब रोल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. मुझे एक चीज़ बताइए, अभी कोरोना के काल में ना कईयों की दुकानें बंद हो गई, कईयों के बिजनेसेस बंद हो गए, अब वो नौकरी की राह पर चल रहे हैं. मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अलग तरीके से मैं आपसे ये बात समझूं कि अब बिजनेस क्लास से आने के बाद उनकी दुकानें बंद हो गई, लेकिन उनका माइंडसेट वही है. किस किस्म की ट्रेनिंग अब उनको ले ही लेनी चाहिए? मतलब they should actually take the training first and then apply for a job. Probably they'll crack the interview and get a job. First of all is the body language. It is really very important. You will see कि जो corporate जो जॉब करता है और जो बिजनेसमैन है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है.
थोड़ा बिजनेस वाला ना, आई टॉक अबाउट मोर पर्सन हु जो बहुत ही मेन मार्केट में अगर काम कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट्स, राइट? सो उनका बॉडी लैंग्वेज बड़ा बिंदास स्टाइल से चलते हैं, है ना, दे डोंट वॉक वेरी सोफिस्टिकेटेडली, राइट? सो डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज पे इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे उनको काम करना पड़ेगा। क्या बोलना है, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ये भी उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बिकॉज यू नो वी आर अ ब्रांड। हेतल इज इंडिविजुअल ब्रांड, राज इज इंडिविजुअल ब्रांड, राइट? सो एनीबडी, जब आप इंटरव्यू के गेट से एंटर होते हो ना, तब तक ही इंटरव्यूअर आपका जजमेंट कर लेता है कि ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। मतलब वो पुराना जो तौर तरीका है वो आपको पूरा बदलना होगा। yes, मतलब वो जो एक पूरा का पूरा आपका एटीट्यूड है कि मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, वो बदलना पड़ेगा डेफिनेटली। ड्रेसिंग अटायर्स, यू नो, दैट इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। द वे यू वॉक, द वे यू कीप योर टॉर्सो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. So your visual appearance is also very important. Let me tell you one more statistics over here, Raj. There are 3 V's in communication जो हम corporate trainers पढ़ाते हैं. पहला होता है verbal communication, जो आप और मैं अभी कर रहे हैं, right? दूसरा होता है vocal communication, कि हमारा टोन कैसा है, है ना, हम एक ही सेंटेंस को अलग टोन में बोलते हैं तो पूरा मीनिंग बदल जाता है. तीसरा होता है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन. दिस इज 100%. ऑल थ्रीज आर 100%, बट यू विल बी सरप्राइज दैट यू नो वर्बल कम्युनिकेशन हैज ओनली 7% ऑफ द इम्पैक्ट. Oh. Yes. So whatever you guys we are talking right now, and if the audience is listening to us, the impact is only going to be 7%. So what about 93%? मेरे तो 434 शोज हो गए यार, ऐसा मत बोलो. मैं बताती हूँ ना, आगे बता रही हूँ. So out of 100%, 7% हमने निकाल दिया, ठीक है, बचा 93%. 93% में से राज, जो आप टोन में, जिस टोन में आप इस शो को स्टार्ट करते हो ना, उसका इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया है, राइट? सो दैट इज 38% इम्पैक्ट. राइट? सो वोकल कम्युनिकेशन, जिस टोन में मैं बात कर रही हूँ, जिस पिच में मैं बात करूंगी, वो 38% इम्पैक्ट करने वाला है. सो रिमेनिंग 55% इज माई विजुअल अपीयरेंस. Right? So way I am talking, you know, the way I am using my hand gestures, the way my expressions are there, you know. So this is what matters. So people are not going to remember what I said. People will remember, हाँ वो हेतल मैडम, हेतल ने एक सेशन दिया था, right? I remember she had worn that white top and she was sitting on the chair, etc. So this is the importance of body language, Raj. तो अब ये जो नया वक्त शुरू हो रहा है, इसमें ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ क्या हम अपने जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका रहा है, सिंधी भाइयों का तरीका रहा है, सिंधी में बात करें और वो चीज़ सॉल्व हो जाए. बिजनेस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ. गुजरातियों का आपस में उसी टोन में और उसी इसमें बात करना है. आप उनको कहेंगे कि भाई अब आपको बॉडी लैंग्वेज सीखना होगा, आपको अंग्रेजी सीखनी होगी, तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट है. कई वर्षों से ये करते आ रहे हैं. और ये अब दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी हुई कि कोरोना आ गया और अब जिंदगी उनकी बदल गई. तो उन्हें एज अ नॉट एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, एज अ ह्यूमन, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो एटीट्यूड चेंज करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यू नो. वी ऑल नो, आई एम ऑल्सो गुजराती, सो यू नो, गुज्जूज हैव different set of mindset of working, you know. Sindhis have totally different set of working. So definitely they have to change their attitude. Now how they are going to change their attitude, this is a really very big question. I can give you training, you know. आप किसी भी corporate trainer को या सबको सुन लोगे, आपने गौर गोपाल दास को सुना, आपने सदगुरु को सुना, शशि थरूर को सुना, राइट? लेकिन unless and until आप यहाँ से और यहाँ से चेंज नहीं होना चाहते हो ना राज, आप कभी चेंज नहीं हो सकते. ट्रेनर्स आएंगे, हमारे जैसे हजारों ट्रेनर्स हैं दुनिया में, वो आएंगे, अपना स्पीच देंगे, थोड़ा सा ज्ञान देंगे, वो चले जाएंगे. बट अनलेस एंड अनटिल यू डोंट पिक अप समथिंग फ्रॉम द ट्रेनर, जिसको बोलते हैं ना वो दैट ट्रिगर या हिट जो आप यहाँ पे लगाते हो और यहाँ पे लगाते हो, तब तक इंसान नहीं बदल सकता. आज जो आपसे ये लाइव इंग्लिश का सेशन हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेशन हुआ है, जिसमें ना ही सिर्फ एटीट्यूड को लेकर, लेकिन भाषा को लेकर, भाषा के इस्तेमाल को लेकर, और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर में भी. लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बॉडी लैंग्वेज का सेशन मैं आपके साथ करूँ, ताकि हम लोगों को समझा पाए कि ये एटीट्यूड और ये बॉडी लैंग्वेज जो है ये हैंड टू हैंड कैसे जाती है, और किस किस्म से आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल करके कई युवा या कई ऐसे लोग जो हैं, जो एक नए ज़िंदगी में एक नई किस्म की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनके लिए मददगार साबित हो. आज आपने वक्त दिया, आपने हमसे बात करी,
और हमें इतनी सारी चीज़ें समझाई सिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच राज, थैंक यू। वेल, आज हेतल गगलानी द सॉफ्ट स्किल एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर के साथ मुलाकात हुई। उनसे हमने समझा कि किस किस्म से अंग्रेज़ी को जिया जाता है, किस किस्म से एक कॉर्पोरेट में एक काम करने की जगत में किस किस्म की चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन अगर हो तो कैसे एक व्यक्ति बदल सकता है, एक व्यक्ति अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन एक बात जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी वो बड़ी अच्छी थी, भाषा में आशा है। मतलब आप कोई भी भाषा सीख सकते हो अगर आपके पास आशा है, अगर आपके पास उम्मीद है, अगर आप उस उम्मीद पे खरा उतरना चाहते हो और आपके पास उस उम्मीद पे खरा उतरने की शक्ति है, इनिशिएटिव आप लेना चाहते हो, तो आप वो भाषा को सीख सकते हो। मेरी भाभी देख रही हैं, तमिल है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये भाषा की आशा जो है वो इस्तेमाल करूँ। मेरी माँ का नाम भी आशा ही है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं और मेरी माँ दोनों ये भाषा सीखें, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन तो आए जब मैं अपनी भाभी से उनकी भाषा में बात करूं और वो हमसे प्रसन्न हो। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। होता ये है कि हम एक मेंटल ब्लॉक लेकर चलते हैं, और यही है आज की रात की बात कि दिमाग में हम अपनी बातों को ना उलझा कर नहीं बैठे, हम उसके रास्ते निकालने की कोशिश करें। और जब रास्ते निकल जाते हैं ना तो ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें परिवार के साथ। अंग्रेजी में सोचें, अंग्रेजी में बोलें। आज आपका पति घर पर आए तो उसे हेलो बाबू कैसे हो मत बोलें, हाय बेबी हाउ आर यू बोलें। थोड़ा सा झटका दें, लेकिन प्यार का झटका कभी कभार मीठा होता है। और जिंदा रहें। जय हिंद।